हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी भक्तजनों के चरणों में वंदन करता हुआ आप सबका वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इसी साल के चैत्र मास में जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी और उनका प्रकोप बहुत भारी था, उस समय हमने क्या किया था? राम कथा की थी। पूर्ण चैत्र मास, पूर्ण एक मास हमने राम कथा की थी। और राम कथा का हेतु क्या था हमारा? कि सबकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, जिन किसी को यह रोग हुआ है वह जल्दी ही सेहतमंद हो जाए, और जिनको रोग नहीं प्राप्त हुआ उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और वो कभी भी इस रोग से ग्रसित ना हो। तो आपने अभी तक राम कथा सुनी ना हो तो वो सुनिएगा जरूर से। हनुमान जी महाराज के ऊपर भी एक पोस्ट पब्लिश की थी। आज मैं जो बात करने वाला हूं आपके साथ वो यह है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति कैसे जान सके कि कौन सी तिथि आज है, या तिथि की जो गणना होती है, तिथि का कैलकुलेशन होता है, वो कैसे होता है। तो देखिए, समझ लीजिए, आप किसी ब्राह्मण देवता से पूछे तो वो आपको जरूर से बता देंगे, पर शास्त्र के हिसाब से क्या है कि जिस किसी दिन सुबह सूर्योदय के समय में जिस तिथि का स्पर्श हो रहा हो, सूर्योदय के समय जो तिथि हो वही तिथि माननी चाहिए। वैसा ही शास्त्र का विधान है। तो जब कभी 2 दिन एक समान तिथि आए, ठीक है, मान लीजिए कि आज चतुर्थी है, अब कल भी चतुर्थी है, तो यहां पे जो महाराष्ट्र है वहां पे लोग संकष्टी चतुर्थी करते हैं, ठीक है। चतुर्थी के दिन उपवास रखते हैं। अन्य कई क्षेत्रों में भी चतुर्थी का व्रत रहता है, पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी तिथि हो, 2 दिन अगर तिथि आ रही हो तो उसमें उस दिन की तिथि हमें माननी चाहिए कि जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय जो तिथि हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि आज पंचमी है, ऐसे मान लीजिए आज पंचमी है, और आज पंचमी कब प्रारंभ हुई? दोपहर के बाद। अब कल पंचमी दोपहर तक रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आज सूर्योदय होने के बाद पंचमी शुरू हुई दोपहर के बाद, और कल दोपहर तक रहेगी। तो कल जो सूर्योदय होगा, सूर्य नारायण भगवान जब आएंगे, ठीक है, सूर्य नारायण भगवान का उदय होगा, तब कल पंचमी तिथि रहेगी। उसका मतलब पंचमी तिथि का जो दिन है, अगर व्रत करना है, कुछ तप करना है, उपवास करना है जिस किसी तिथि के दिन, तो उसी दिन करना चाहिए जिस दिन वो तिथि सूर्योदय के समय हो। तो हमने ये जो एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल के हिसाब से कल सूर्योदय के समय पंचमी तिथि रहेगी, तो यही श्रेष्ठ होगा कि कल हम पंचमी मनाइए। यह एक उदाहरण दिया गया है, वैसा है। फिर भी जब भी कभी आपके मन में संशय शंका हो तो आप निश्चिंत होके, आपके आसपास कोई ब्राह्मण देवता रहते हो उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके चरणों में प्रार्थना करके यह कहना चाहूंगा कि आपकी जो कुछ भी इच्छा हो सुनने की, या शास्त्र संबंधी कोई शंका हो, किसी भी चीज का समाधान चाहते हो, तो कृपा करके यह वीडियो देखने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो कमेंट डाल दीजिए। तो हम उसी के बारे में, शास्त्र संबंधी जो कोई भी समाधान होगा, शास्त्र में जो बात बताई होगी वो बात आपके समक्ष लेके आएंगे। जो कुछ भी आपको सुनने की इच्छा होगी, जो कुछ भी आपकी शंका रहेगी, निश्चिंत हो कि किसी भी प्रकार धर्म और अध्यात्म के बारे में कुछ भी चीज हो, आप बेझिझक होके हमें बताइए। हमें बहुत आनंद होगा कि हम वह चीज लेके आपके पास आए। सबकी आरोग्य की शुभ कामना करते हुए आप सभी से
मैं विराम चाहूंगा और साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं आपके समक्ष ज्योतिष की कुछ अच्छी बातें और उसके संबंधित वीडियो लेके पेश होऊंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अन्य लोगों को भी वैदिक सिद्धि परिवार में जोड़िएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।